जैसे कल्चर है थोड़ा सा हम नॉलेज भी वो कर लेते हैं, वैसे नॉलेज से पहले मैं एक और बात बताना चाहता हूँ गुरु कृपा के बारे में। तो जब मैं टीचर नहीं था तब से भी ना मेरे मन में ये था कि गुरुजी कुछ तो स्पेशल मुझे दें काम, है ना। तो एटलीस्ट और कुछ नहीं तो गुरु जी के बर्थडे वाले दिन और गुरु पूर्णिमा वाले दिन, है ना, इनमें से कोई दिन मुझे महासुदर्शन क्रिया लेने का मौका मिले। तो ऐसा हुआ जब से मैं टीचर बन के आया तो हमेशा मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलती रही कि मैं बहुत सारे लोगों को सुदर्शन क्रिया का अभ्यास कराऊं उस दिन, क्योंकि ये दिन विशेष होता है। तो मेरे मन में एक ही था भाव हमेशा कि गुरुजी मुझे ये अपॉर्चुनिटी दें कि इस दिन जो है मैं बहुत सारे लोगों को क्रिया कराऊं, इतना स्पेशल दिन है गुरुजी। तो बाकी समय तो होता था, ज्यादातर मुझे मिलता था, फिर बाद में और भी टीचर्स आए तो उनको भी चांस देने लगे, तो एक पर ये मुझे काफी बार मिला। परंतु मैंने सोचा नहीं था कि ये लॉकडाउन के बाद में मतलब मुझे ये अपॉर्चुनिटी फिर से मिलेगी। और आप संयोग देखें कि गुरुवार है आज, गुरुजी का जन्मदिन है, और आज के दिन हम वैसे ही गुरुदेव की आवाज में सुदर्शन क्रिया करते हैं। तो आज इतने सारे लोग हैं ना, 122 124 लोग जो है सब इकट्ठा होके और सुदर्शन क्रिया किए। अपने आप से गुरुदेव ने ये मुझे अपॉर्चुनिटी दे दिया कि थर्सडे तो था ही था, है ना। तो अगर अलग से मुझे बोलते तो होता, परंतु ये तो गुरुवार को ही गुरुदेव ने अपना जन्मदिन ऐसे सेट कर दिया कि इस दिन मुझे ये चांस अपने आप फिर से मिल गया। तो ऐसे गुरुदेव हैं हमारे, है ना, बिना मांगे बिना बोले हमको दे देते। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि गुरुदेव ने कुछ तो मुझ में विशेष देखा होगा कि अपने बर्थडे वाले दिन मुझे इतनी बार उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है, और इतने सारे लोग जो हैं वो गुरुदेव का एहसास कर पाते हैं। तो छोटा सा गुरुदेव का एक नॉलेज है, वो मैं शेयर करता हूँ, और उसको सेलिब्रेटिंग साइलेंस में भी मैंने उसमें बोला है, वो ऑडियो भी आज हम शेयर करेंगे गुरु जी के बर्थडे पे स्पेशल। तो गुरु हैं क्या, है ना। तो गुरु प्रवेश द्वार हैं। तो गुरु इज लाइक ए डोर, है ना, जिससे हम एंटर होते हैं, और तुम्हें प्रवेश द्वार तक लाने के लिए इसे बाहर की दुनिया से अधिक आकर्षक होना ही चाहिए। कोई बाहर पथ पर खड़ा है जहां वर्षा बिजली और कड़ी धूप का प्रकोप है, उसे आश्रय चाहिए, वह चारों ओर देखता है और उसे प्रवेश द्वार नजर आता है। वह भीतर आता है, यह द्वार संसार में अन्य किसी भी चीज से अधिक आकर्षक, उत्सवपूर्ण व आनंदमय है। तो गुरुदेव जो है वो एक प्रवेश द्वार की तरह है, और प्रवेश द्वार के अंदर हमें आने के लिए वो बाहर की दुनिया से अधिक आकर्षक होना ही चाहिए, नहीं तो हम उस द्वार में प्रवेश क्यों करेंगे, है ना। अगर बाहर की दुनिया अच्छी होगी तो हम उस दरवाजे में एंटर ही नहीं करेंगे। तो बाहर जो है वर्षा है, बिजली है, कड़ी धूप है, ये जो सब संसार के जो सिर्फ ये प्रकोप ये सब जो है वो हमें दिखते हैं, और उसके बाद जो है एक साधक आश्रय ढूंढता है, चारों ओर देखता है और उसे प्रवेश द्वार नजर आता है, वह भीतर आता है। यह द्वार जो है संसार में किसी भी वस्तु से अधिक आकर्षक, उत्सवपूर्ण व आनंदमय है। संसार में कुछ भी इतनी शांति, सुख और आनंद नहीं देता। एक बार द्वार पर आने पर तुम संसार को वहां से देखते हो, तुम संसार को गुरु की दृष्टि से देखते हो। तो पूरी दुनिया में हमें वो आनंद कहीं और मिल नहीं सकता जो वो गुरु के द्वार में प्रवेश करने पर हमें मिलता है। एक बार हम जब द्वार में प्रवेश कर जाते हैं तो हम संसार को गुरु की दृष्टि से देखते हैं। यही चिन्ह है कि तुम गुरु के पास आ गई हो, अन्यथा तुम पथ पर ही खड़े रह जाते हो, दरवाजे की ओर देखते हो। तो अगर हम गुरु की दृष्टि से लोगों को देखना शुरू कर देते हैं तो इसका अर्थ ये है कि हम उस प्रवेश द्वार में एंटर कर गए हैं। नहीं तो तब तक क्या है, हम पथ पर ही खड़े हैं, दरवाजे को देखते हुए। पर एक बार दरवाजे के अंदर आ जाने के बाद तुम सब कुछ गुरु की दृष्टि से देखोगे। इसका अर्थ क्या है, हर परिस्थिति का सामना करते हुए तुम ये सोचते हो कि इस स्थिति में गुरु क्या करते,
यदि कोई गुरुजी को दोष देता तो वो क्या करते? हर वक्त संसार को गुरु की दृष्टि से देखो, तब यह संसार कहीं अधिक सुंदर लगेगा, मलिन नहीं बल्कि प्रेम, आनंद, सहयोगिता, दया आदि गुणों से परिपूर्ण, अधिक उत्सवपूर्ण। तो हमेशा संसार को गुरु की दृष्टि से देखें, और संसार को गुरु की दृष्टि से यदि हम देखेंगे तो क्या होगा, यह संसार कहीं अधिक सुंदर दिखने लगेगा, ये मलिन नहीं दिखेगा। अन्यथा क्या होता है कि ये संसार जो है हमें बहुत दोषपूर्ण दिखता है, मलिन दिखता है, और स्पेशली अभी के टाइम में, है ना, इतना सब ये हो रहा है, क्या सब हो रहा है, तो बहुत दुखी होते हैं। परंतु जब हम गुरु की दृष्टि से देखते हैं तो हमें ये संसार प्रेम, आनंद, सहयोगिता, दया आदि गुणों से परिपूर्ण दिखता है, अधिक उत्सवपूर्ण दिखने लगता है। द्वार के बाहर पीछे मुड़कर देखने पर भय नहीं होता, तुम्हें किसी के साथ भी संबंध बनाने में भय नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे पास आश्रय है। घर के अंदर से तुम बाहर के वज्रपात, आंधी, वर्षा व कड़ी धूप को देखोगे। भीतर तुम्हारे लिए वातानुकूलित व्यवस्था है, शीतल और शांत। बाहर गर्मी और अशांति है, पर तुम परेशान नहीं होते, क्योंकि कुछ भी तुम्हें बेचैन और विचलित नहीं कर सकता। कोई तुम्हारी पूर्णता को छीन नहीं सकता। ऐसी सुरक्षा की अनुभूति होती है, ऐसी पूर्णता का आभास होता है, ऐसा आनंद तुम्हें मिलता है। यही है गुरु का उपदेश। तो एक बार जब हम द्वार में एंटर कर जाते हैं, उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, तो हम बाहर के वज्रपात, आंधी, तूफान, कड़ी धूप सबको हम देखते हैं, परंतु अंदर तो हमारे लिए एसी लगा रखा है गुरु जी ने, है ना। तो वातानुकूलित व्यवस्था है, बिल्कुल शीतल और शांत। बाहर गर्मी है, अशांति है, सब कुछ है, परंतु हम परेशान और विचलित नहीं होते। कोई भी हमारी पूर्णता को तब छीन नहीं सकता, और ऐसी सुरक्षा और पूर्णता का आभास होता है, वो आनंद मिलता है। यही गुरु का उद्देश्य है। हमारे जीवन में गुरुदेव के आने का उद्देश्य यही है। संसार के सभी संबंध उलट पुलट हो जाते हैं, संबंध बनते हैं और टूट जाते हैं। सभी संबंध टूट सकते हैं, फिर जुड़ सकते हैं और फिर टूट सकते हैं। यहाँ राग भी है, द्वेष भी, यही संसार है। पर गुरु कोई संबंध नहीं, गुरु की मौजूदगी होती है। तो संसार में सभी तरह के संबंध हैं, कभी टूटते हैं, कभी बनते हैं, कभी बिखरते हैं, फिर वापस जुड़ जाते हैं। यहाँ राग भी है, द्वेष भी है, परंतु गुरु कोई संबंध नहीं है। हम गुरु को भी कभी कभी संबंध बना लेते हैं, है ना। तो गुरु खाली उनकी प्रेजेंस है, गुरुदेव की प्रेजेंस होती है, कोई रिलेशनशिप नहीं है। गुरुदेव कहते हैं ना, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो, ये उनका फेवरेट वो है। गुरु के सानिध्य को अनुभव करो, गुरु को अपने संसार का अंश मत बनाओ। संसार का हिस्सा बनाते ही, एक संबंध बनाते ही, फिर वही अप्रिय भावनाएं उठती हैं। उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा नहीं कहा, वह उनको अधिक प्रिय है, मैं नहीं हूं, ये सारी बातें उठने लगती हैं जब हम संबंध बनाने लगते हैं। गुरु एक शाश्वत अस्तित्व है, संसार आपेक्षिक है, संबंधों का है, और आपेक्षिकता सीमित होती है। शाश्वत अस्तित्व असीम है, विराट है, अनंत है, सर्वव्यापी और संपूर्ण है। और जीवन में गुरु का सानिध्य सभी संबंधों में भी पूर्णता लाता है। तो गुरु का शाश्वत जो है, गुरु का जो अस्तित्व है वो शाश्वत है ना, इमॉर्टल है, कभी चेंज नहीं होता, है ना। जबकि ये संसार क्या है, ये रिलेटिव है ना, आपेक्षिक है, संबंधों का संसार है, कभी इस तरफ होता है, कभी उस तरफ होता है। ये संसार परिवर्तनशील है, परंतु गुरु का सानिध्य जो है वो परिवर्तनशील नहीं है। तो आपेक्षिकता सीमित होती है, शाश्वत अस्तित्व असीम है ना। तो जो गुरुदेव का जो अस्तित्व है वो असीम है, इनफाइनाइट है, बहुत बड़ा है, अनंत है, सर्वव्यापी है, सब जगह मौजूद है और संपूर्ण है। तो जब गुरुदेव का सानिध्य हमारे जीवन में आता है तो यह बाकी सब संबंधों में भी पूर्णता लाता है। तो ये गुरु के हमारे जीवन में आने का महत्व है। ये एक प्रवेश द्वार जैसे होते हैं गुरु, है ना। और जो किस्मत वाले होते हैं हमारे जैसे, है ना, वो उस प्रवेश द्वार में एंटर कर पाते हैं। नहीं तो आप देखो आपके आसपास कितने सारे लोग हैं, सबके लिए अवेलेबल हैं गुरुदेव, है ना।
परंतु वो सुनते भी नहीं है, उनको वो द्वार दिखाई नहीं देता है ना। पर क्या होता है, जब हम सारी दुनिया की परेशानियों को देखते हैं, है ना, धूप, तकलीफ, वर्षा, प्रकोप, ये सब चीजें हम देखते हैं, तब हमें लगता है कि हमें शांति चाहिए। तब गुरुदेव जो है वो एक द्वार के रूप में आते हैं और हमें एक ऐसा आश्रय देते हैं, है ना, जहाँ असीम शांति और आनंद है। बाहर सब कुछ होता रहता है, परंतु वो सब हमें छूता नहीं है जब हम गुरुदेव के सानिध्य में आते हैं। और गुरुदेव के सानिध्य में आने का और क्या अर्थ बताया, जब हम संसार को गुरु की दृष्टि से देखने लगते कि गुरुदेव अगर मेरी स्थिति में होते तो वो क्या करते। तो जब हम उस दृष्टि से देखने लगते हैं, तब हमें संसार सुंदर दिखाई देने लगता है, संसार की त्रुटियां हमें दिखाई नहीं देती। तो ऐसा है हमारे गुरुदेव का सानिध्य। तो मेरी ओर से आज के लिए इतना ही है।